हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी में जो चौथी इकाई है, इकाई 4, उसके अंतर्गत है वैचारिक पृष्ठभूमि में फोर्ट विलियम कॉलेज। टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी व्याख्या के साथ। ठीक है, पहला प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कोलकाता में। इस कॉलेज के संस्थापक तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, इस कॉलेज के संस्थापक हैं उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा क्वेश्चन बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और फोर्ट विलियम कॉलेज जो बनाया गया, स्थापना की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के नए ब्रिटिश सिविल सेवकों, अधिकारियों को भारत की स्थानीय भाषाओं, संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रशासनिक ज्ञान से परिचित कराना। इस कॉलेज का उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो नए ब्रिटिश सिविल सेवक जो भारत में आएंगे और अधिकारी जो भारत में आएंगे, वो भारत की स्थानीय भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों और जो प्रशासनिक ज्ञान है उससे उनको परिचित कराना इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य था। अब अगला प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज को आधिकारिक रूप से कब बंद कर दिया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज खुला, इसका उद्देश्य क्या था ये पढ़ लिया आपने। अब तो फिर ये बंद भी हो जाता है, कब हुआ बंद ये भी आपको पता होना चाहिए। यह 24 फरवरी 1854 ईस्वी को यह कॉलेज बंद हो गया। ठीक है, 24 फरवरी 1854 ईस्वी को। अगला प्रश्न बनता है, जॉन गिलक्रास्ट कौन थे? अब इसमें आ जाता है जॉन गिलक्रास्ट का नाम महत्वपूर्ण है, तो अब ये जानना जरूरी है कि ये कौन थे। इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ये हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। जो जॉन गिलक्रास्ट हैं वो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे और इन्हें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली की 3 शैलियाँ स्वीकार की थी। जॉन गिलक्रास्ट हैं, इन्होंने खड़ी बोली की 3 शैलियों को स्वीकार किया था। पहला है दरबारी या फारसी शैली। ठीक है, फारसी व अरबी शब्दों की बहुलता वाली भाषा। जो दरबारी और फारसी शैली है, इसमें हमें फारसी और अरबी शब्दों की बहुलता या अधिकता देखने को मिलेगी। दूसरा है हिंदुस्तानी शैली। हिंदी और फारसी का लोकप्रिय मिश्रित रूप। गिलक्रास्ट को ये सबसे प्रिय थी और इसे वे द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। जो हिंदुस्तानी शैली है, इसमें था हिंदी और फारसी का लोकप्रिय मिश्रित रूप था। ठीक है, हिंदी और फारसी दोनों मिक्स थी। गिलक्रास्ट को ये सबसे प्रिय थी। जॉन गिलक्रास्ट हैं, उनको ये सबसे प्रिय थी और इसे इन्होंने द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तान कहा। और तीसरा है हिंदवी शैली। इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। जो ये शैली है, इसमें क्या था? हिंदवी शैली में संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई विभाजन की अवधारणा क्या है? ये भाषाई विभाजन की अवधारणा फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित क्या है? गिलक्रास्ट के निर्देशन में हिंदी और उर्दू को अलग अलग रूपों में गद्य पाठ्य सामग्री तैयार करवाने का कार्य हो। ठीक है, जॉन गिलक्रास्ट हैं, उन्होंने निर्देश दिया कि हिंदी और उर्दू का अलग अलग रूपों में गद्य पाठ्य सामग्री तैयार किया जाए। ठीक है, यहीं से हिंदी, खड़ी बोली और उर्दू का अलगाव स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यहीं से हमें क्या होता है? हिंदी और उर्दू का अलगाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा जब इन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग पाठ्य सामग्री तैयार करवाने के लिए कहा। यही है भाषाई विभाजन जॉन गिलक्रास्ट का। कुछ आलोचकों व इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने यहीं से योजनाबद्ध तरीके से हिंदी और उर्दू को 2 अलग अलग धर्मों की भाषा के रूप में बांटने की कोशिश की। ठीक है, और फूट डालो और राज करो नीति की नींव रखी। फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, तो इन्होंने यहीं से कुछ आलोचकों का कहना है कि यहीं से यह
शुरू हो जाता है कि अंग्रेज़ों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदी और उर्दू को, हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा, जैसे हिंदी हिंदुस्तानियों की और उर्दू पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग उसमें बांटने का कार्य किया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति की यहीं से नींव रखी गई। अब अगला प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन नियुक्त हुए? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें भाषा मुंशी कौन नियुक्त हुए थे? दो नाम हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देखिए। पहला है लल्लू लाल। लल्लू लाल जी के बारे में जाने, कहाँ के थे? ये गुजराती ब्राह्मण थे लल्लू लाल। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी रहे। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव और कथावाचकी पंडिताओपन स्पष्ट दिखता है। जो इनकी भाषा थी उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और कथावाचकी, जैसे जो कथा का वाचन करते हैं आपने पंडित लोग देखे होंगे, तो उसका स्पष्ट रूप से इनकी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद है। ठीक है, जो प्रेम सागर इनकी रचना है, यह श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद है। दूसरे हैं जो भाषा मुंशी, पहले हैं आपने पढ़ लिया लल्लू लाल, और दूसरे हैं सदल मिश्र। ठीक है, ये बिहार के आरा ज़िले के रहने वाले थे। जो सदल मिश्र हैं ये बिहार के आरा ज़िले के रहने वाले हैं, और कॉलेज में भाषा मुंशी थे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे उसमें पहले लल्लू लाल हैं और दूसरे मुंशी हैं सदल मिश्र। इनकी भाषा में पूर्वीपन, भोजपुरी का प्रभाव और व्यवहारिक खड़ी बोली का रूप मिलता है। जो इनकी भाषा आप पढ़ेंगे उसमें आपको पूर्वीपन बिहार की ओर, भोजपुरी का प्रभाव और व्यवहारिक खड़ी बोली, व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली खड़ी बोली का रूप देखने को मिलेगा। इनकी प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण है, नासिकेतोपाख्यान। यह यजुर्वेद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित खड़ी बोली की अत्यंत महत्वपूर्ण गद्य कृति है। यह किस पर आधारित है नासिकेतोपाख्यान? यह है यजुर्वेद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित खड़ी बोली की अत्यंत महत्वपूर्ण गद्य कृति है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ। खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है? यह है लल्लू लाल, सदल मिश्र, जो क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य कर रहे हैं, और 2 कॉलेज के बाहर हैं। 2 तो कॉलेज में और 2 कॉलेज से बाहर हैं। यह है सदा सुखलाल नियाज़, जिनकी रचना है सुख सागर, और दूसरे हैं इंसा अल्लाह खां, और इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, 4 नाम याद रखने हैं आपको, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल नियाज़ और इंसा अल्लाह खां। लल्लू लाल और सदल मिश्र थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे, लेकिन जो 2 हैं इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर रह के ही खड़ी बोली के विकास के लिए काम किया। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ये प्रश्न है अभी तक हमने पढ़ा उसी से संबंधित है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह की थी लॉर्ड वेलेज़ली ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? यह हैं जॉन गिलक्रास्ट। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक के रूप में किन 2 विद्वानों की नियुक्ति हुई थी? किन की हुई थी? अभी पढ़ा है हमने, यह है लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? जो सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसका अन्य नाम है चंद्रावती। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लल्लू लाल की भाषा में मुख्य रूप से किस बोली का प्रभाव दिखाई देता है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो लल्लू लाल जी हैं उनकी भाषा में मुख्य रूप से किस बोली का प्रभाव दिखाई देता है? उसमें है ब्रज भाषा का आपको गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से परिचित कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर किस ग्रंथ का अनुवाद है? ठीक है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखना है और आपको याद भी करना है। यह है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है प्रेम सागर। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? जो सदल मिश्र हैं उनकी भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है सदल मिश्र जिन्होंने लिखा नासिकेतोपाख्यान? उनकी भाषा की मुख्य विशेषता है व्यवहारिक और बोलचाल की खड़ी बोली जिसमें पूर्वीपन का प्रभाव है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि आप इसे बार बार जब इन क्वेश्चन को आप पढ़ते रहेंगे तभी आपको ये स्थायी रूप से याद हो पाएंगे। ठीक है, याद होंगे तभी आप इनका सही से जब 4 ऑप्शन आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपने अच्छे से याद किया है तो आपको सही आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, अब आप तैयारी करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित और क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको या कोई महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।